वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे बहुत दिन बाद मैं वीडियो कुछ रिकॉर्ड कर आज बहुत मस्त वीडियो में रिकॉर्ड करने वाली हूँ। एक स्टोरी बताऊँगी। तो बिना कुछ ऐसे ड्रामा करे हुए स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ मैं। एक बार क्या हुआ, मैं गई हुई थी थोड़ा बाहर, तो मैं गई तो फिर उधर से आना था मुझे, जैसे कि थोड़ा डिस्टेंस था कि वहाँ से ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, और फिर थोड़ा वैसा एरिया था कि ज़्यादा टाइम तक ऑटो का हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे गई हुई थी, आई मीन मासी के घर गई हुई थी। तो फिर वहाँ से मेरे को आधे रास्ते तक, मैं पैसे बचाने के चक्कर में मैं सोची पूरा जाऊँगी तो मेरे को 100 रुपये लगेंगे, वैसे मैं इतने का जाऊँगी 50 में मैं इतना मतलब हाफ रास्ता कवर कर लूँगी, फिर बाकी मेरे को आधे रास्ते का 10 लगना था, 10 रुपीज़ सिर्फ लगना था बाई ऑटो और बाई रैपिडो आधे रास्ते का। वैसे मैं डायरेक्ट रैपिडो से आती तो मेरा 100 के समथिंग लगना था। तो क्या हुआ कि मैं रैपिडो बुक करती हूँ, मेरा रैपिडो आता है और मैं उस रैपिड में मतलब आया रैपिडो, वो भी बेचारे अंकल से थे थोड़े, आई थिंक 50 प्लस ही रहे होंगे, वो देख के ऐसे लग रहा था। तो वो एक तो काफ़ी देर बाद आए, मैम आप कैंसिल मत करिएगा, कैंसिल मत करिएगा, मैं आ रहा हूँ। मैं ठीक है आइए, मैं वेट कर रही हूँ। फिर वो आए, मेरे से पूछे कि रास्ता आपको पता है? मैं बोली क्यों, आपको नहीं पता है क्या, या फिर मैप पे देख लीजिए। तो मैं बोली कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि ऐसे फिर मेरे को थोड़ा डर भी हो गया ना, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे रास्ता पता है, फिर मैं उनको गाइड कर रही थी क्योंकि मुझे रास्ता पता था। फिर एक थोड़ा दूर आने के बाद एक रास्ता पड़ता है टी साइड, मतलब टी शेप का। तो जैसे इधर से हम आ रहे हैं और बाकी ये वाली भी एक रोड है, मतलब ये वाली भी एक रोड है, और फिर इधर से भी हम आ रहे हैं। तो इधर से हम आए और इधर से तो गाड़ी मोटर आ ही जा रही है, टी शेप, मतलब आप सब इमेजिन कर लो टी शेप का रोड था। तो इधर से आए, फिर उधर से एक साइकिल वाले अंकल आए। अब ये जो मेरे अंकल थे, मेरे रैपिडो वाले अंकल थे, ये जाके साइकिल वाले अंकल को ठोक दिया, क्योंकि ये तो सीधे आ रहे थे टी के बड़ी वाली डंडी से, मतलब वो सीधे आ रहे थे। और बाकी ये वाली रोड तो मेन थी, इनको ध्यान से थोड़ा देना चाहिए था, क्योंकि जो सीधे जा रहा है वो तो सीधे ही जाएगा ना, तुम्हारा मोड़ है तो तुम ज़्यादा ध्यान दोगे। तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब बाइक थोड़ी टेढ़ी हो गई, मतलब गिरने लगी बाइक, एकदम गिरे नहीं थे, बस टेढ़ी हो गई, वो थोड़ा संभाल नहीं पाए, मतलब टेढ़ा हो गया। फिर मैं क्या करी, अब जाहिर सी बात है जब बाइक गिरने लगी तो मैं उतरूंगी ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं बैठी रहूंगी उसी पे। मैं जब बाइक टेढ़ी होने लगी तो मैं भी उतर गई भाई, थोड़ा सा मतलब अपने राइट साइड में, हाँ अपने राइट साइड में मैं भी उतर गई, मतलब उल्टे साइड में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अंकल डर की वजह से आई थिंक थोड़ा डर भी गए होंगे, क्योंकि रास्ते पे इतनी रोडें चल रही होती है, इतने लोग आ जा रहे होते, तुरंत भीड़ भी तो लगना स्टार्ट हो जाता। वो अंकल आई थिंक थोड़ा डरे भी, वो मुझे बिना बिठाए, मैं तो उतर के बिना बिठाए वो अपनी बाइक लेके चले गए। मैं बोल रही हूँ अंकल अंकल अंकल, अब पीछे से भीड़ लग गई, इतने एक ही सेकंड में भीड़ लग गई। फिर मैं उनको बुला रही हूँ अंकल अंकल, मैं इधर ही रह गई। अब मुझे इतनी हंसी आ रही है, मुझे खुद शर्म भी आ रही है, पीछे वाले लोग भी हंस रहे हैं कि देखो इसको छोड़ के चले गए। मतलब उन लोगों को क्या पता कि वो रैपिडो था या फिर मेरे घर का कोई गार्जियन था, क्या कौन था। फिर उसके बाद वो चले गए। फिर जाके जहाँ पे मेरे को ड्रॉप करना था, ड्रॉपिंग पॉइंट पे, वो मुझे कॉल कर रहे थे, मैम आप कहाँ पे हैं? क्या हाँ, आप कहाँ पे हैं अंकल? मुझे छोड़ के चले गए, कह रहे अरे आप उतर गई थी, आप उतर गई। अरे भाई जब गिरने लगी बाइक तो मैं उतरूंगी नहीं क्या, उस पर लटकी रहूँगी मैं। फिर मुझे इतनी शर्म आई, फिर मैं आके घर पे पापा को बताने लगी, फिर बाकी अपने सारे दोस्तों को बताई, तो बोली तुम्हारे साथ ऐसे हादसे बड़े होते हैं। फिर उसके बाद पापा को बताई तो पापा कह रहे चलो ठीक है, वो तो रैपिडो था, उसको तो तुम हंस के बता रही हो, अगर वही घर का कोई होता तो तुम उसका क्या हाल करती। मैं बोली हाँ वो तो है, क्योंकि घर वाले होते तो फिर मैं भी उसका बुरा हाल करती कि मुझे छोड़ के क्यों गए, मुझे क्यों छोड़ के गए, क्यों नहीं ध्यान दिया, मैं पीछे थी। बाकी वो रैपिडो है तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसका फन वे में यूज़ कर लिया कि हाँ ठीक है मस्ती हो गई टाइप का। फिर वो मतलब मेरे को इतना वो लगा कि पूरे रास्ते उनको पता ही नहीं चला कि मेरे पीछे बाइक पे कोई बैठा है कि नहीं बैठा भी है या नहीं बैठा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एकदम जाके वहाँ पे पहुँच के, जहाँ पे मेरे को ड्रॉप पॉइंट था वहाँ पे पहुँच के, फिर वो मुझे कॉल कर रहे हैं मैम आप कहाँ पे हैं? हम क्या अरे अंकल अब क्या ही बताऊँ मैं कहाँ पे, एक तो ऊपर से गुस्सा आ रही थी, दूसरी बेइज्जती, फिर मतलब अच्छा ये था कि मतलब ऐसी जगह पे आके ठोके थे कि जहाँ से ऑटो मिल जाती मुझे, तो वहाँ से मेरे को इजली ऑटो मिल गई, फिर मैं ऑटो में बैठ के आ गई। नहीं तो पता चला बीच में कहीं ठोके होते तो मैं फिर से रैपिडो बुक करती, इतना ज़्यादा वो हो जाता। बस ये वाली स्टोरी थी, फिर नेक्स्ट टाइम कोई और स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि मेरे सर बहुत हादसे होते रहते हैं। ऐसे मैं थोड़ी शरारती बच्ची हूँ, पर उसमें मैं क्या शरारत करी थी भाई, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे खुद ही शर्म आती है।
ठीक है, बाय, टेक केयर, टिलोइन। सब्सक्राइब भी कर लेना, मैं तो पकड़ पकड़ के मारूंगी एक एक लोगों को। सब्सक्राइब। बाय बाय।